Hello बच्चों, let's see the question. So the question is given as Na2S plus Na2FeCN whole 5NO. ये दोनों के रिएक्शन में A बनता है which is in violet color. Now in complex A, number of type of ambidentate ligand is or are A and number of d orbital involved in hybridization is or are B. Then 7A plus 8A will be. So यहाँ पे इस दोनों कंपाउंड के रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बोला गया है वायलेट कलर है और उसमें जो एम्बिडेंटेड लाइगैंड होंगे उसका नंबर ए है और सेंट्रल मेटल आयन का हाइब्रिडेशन में जितने डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उसका नंबर बी है। तो हमको 7A प्लस 8B का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो अभी देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन हमको गिवन है तो इससे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा Na4 FeCN5 NOS जो कि वायोलेट इन कलर है। तो यहाँ पे आप देखिए दो लाइगैंड है हमारे पास, लिगैंड है CN माइनस और NOS माइनस, ये दोनों के दोनों ही एम्बिडेंटेड लिगैंड है। सो एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या क्या है, CN माइनस है और NOS माइनस है, दोनों ही है। और क्वेश्चन के हिसाब से जो नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड्स है वो ए से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा हुआ 2। अभी जो दो पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो सेंट्रल एटम का या फिर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है एंड ऑल ligands आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो अभी देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स का काउंट मेटल वाला काउंटर पार्ट है FeCN होल 5 NOS -4, क्योंकि यहाँ पे Na4 है, सोडियम का +1 हमको पता है, तो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा या फिर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होगा इसका चार्ज होगा -4। सो आयरन का अगर हम x मानेंगे, साइनाइड का CN का -1 NOS का -1 होता है। सो आपको क्या मिलेगा, x -5 -1 इज इक्वल टू -4 और x -6 इज इक्वल टू -4। देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा +2। इसका मतलब क्या है, आयरन +2 में है और आयरन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d6 4s2। सो आयरन +2 का क्या आएगा, आयरन +2 का आएगा आर्गन 3d6 4s0। सो अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ D और S का देखेंगे 1 2 3 4 और हम एक्साइटेड स्टेट भी देखेंगे सो ये आपका हो गया 3D, ये आपका हो गया 4s, यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिर भी नीचे 4p। सो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है आपका 3d6 है। सो 1 2 3 4 5 और 6 और 4s में आपका 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही देखा कि जो लिगेंड्स है सारे के सारे लिगेंड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपका क्या होगा, स्पिन पेयरिंग होगा। तो स्पिन पेयरिंग होने पे आपको 3d पे क्या मिलेगा, 3d6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि 6 यहाँ पे देखिए सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स आपको लेना है। तो जहां तक फील्ड है उसके बाद लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। सो देखिए हमने हाइब्रिडाइजेशन में 2d 1s और 3p लिया है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन इज और आर इज बी। सो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, D2sp3। तो D2sp3 में कितने डी ऑर्बिटल है, 2। तो बी का वैल्यू आपका कितना होगा, बी का वैल्यू आपका होगा 2।
तो हमने पहले ही देखा है, ए का वैल्यू आपका 2 आया, बी का वैल्यू भी 2 आया, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 7a प्लस 8b, यानी कि 7 × 2 प्लस 8 × 2 इज इक्वल टू 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, दैट वैल्यू ऑफ 7a प्लस 8b विल बी 30। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।